वारकरी संप्रदाय है, वारकरी संप्रदाय कहते हैं इस वैष्णव संप्रदाय को। इसमें तुकाराम जी महाराज की अपनी एक अद्भुत स्थिति है। सोच सकते हैं कोई व्यक्ति वैकुंठ धाम जाए स्वशरीर, तो अभी प्रभु जी प्रश्न बोल रहे थे, स्वशरीर को धाम जा सकता है? तो जब वो धाम को जा रहे हैं तो ये देहु उनका जन्म स्थान भी है, विवाह स्थान भी है, भजन स्थान भी है, और उनके ऊपर हुए गए जितने भी परेशानियां हैं वो भी उनके जीवन से है। हम लोग छोटी छोटी परेशानियों में दुखी होते हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तुकाराम जी का जीवन चरित्र सुनेंगे, बहुत बड़ी गाथा है, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म चीज़ें आपको शिक्षा देंगी किस प्रकार तुकाराम जी के जीवन से हमें सीखना चाहिए। तो तुकाराम जी का जो जीवन है ये ज्ञानदेव की परंपरा में आते हैं तुकाराम, और विट्ठल के प्रिय भक्त संत तुकाराम महाराज, उनकी विट्ठल विट्ठल हरि विट्ठल आज पूरे विश्व में जाना जाता है। तुकाराम जी के कारण भक्त आज भी उस महान संत की कथा सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, और आप सब भी अभी उनकी कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान को केवल उन्होंने पुकारा नहीं, उन्होंने देखा, भगवान का नाम बोला, और अंत में उनके साथ चले भी गए। तो संत तुकाराम महाराज जो है वो देहू नगरी के गौरवशाली पुत्र हैं। हर व्यक्ति सोचता है मेरा जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पर मैं एक द्वार बना दूँ, एक मकान बना दूँ, अपने घर बना दूँ, पिलर लगा दूँ, अपनी मूर्ति लगा दूँ। लेकिन तुकाराम महाराज ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने केवल भगवान का भजन किया। मूर्ति गांव वालों ने लगाई, मकान गांव वालों ने बनाया, सब गांव वालों ने किया। उनके पास धन नहीं था कि वो इतना सब कर सकते। तो अगर हम उनके बालकाल से देखें तो बालकाल में ही भक्ति की जड़ें उनके अंदर थी। छोटे से गांव देहू में आपने देखा, कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है कि हाँ ये बहुत बड़ी सिटी है जी, यहाँ पर तो अद्भुत स्थान है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल साधारण सा स्थान है, और यहाँ पर उनकी आवाज़ आज भी सारे पत्तों में। इस स्थान को हमने चुना कथा कहने के लिए, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहाँ पर आप उनका स्मरण कर सकते हैं। आप में से सबको पंढरपुर जाने की जल्दी है? कितने लोगों को हाथ खड़ा करें? कितने लोग पंढरपुर जाने की जल्दी है? जिनको पंढरपुर कितने लोग जाना बताइए तो, जाना कितने लोगों को जल्दी है जाने की? हाँ, शुरू में जल्दी सब अस्थिर हो गया। पंढरपुर जाएंगे, भगवान का दर्शन किसके द्वारा होता है? भक्तों के द्वारा। तो ये तुकाराम जी का दर्शन नहीं किया कानों के माध्यम से, तो पंढरपुर दिखेगा नहीं। तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी मंदिर बंद हो जाएगा। तो आपके लिए एक अद्भुत घटना घटी है कल रात को। हमारे पीछे रसारूप प्रभु उन्होंने मुझे बताया है, प्रभु जी महाराष्ट्र से हैं, कि प्रभु जी आप लोग जब आए तो भगवान विट्ठल बड़े प्रसन्न हो गए। कार्तिक का महीना, वैसे भगवान रात को 11 बजे तक दर्शन देते थे, लेकिन भगवान ने कल रात को डिक्लेयर किया कि आज से भगवान के दर्शन बंद ही नहीं होंगे, 24 घंटे दर्शन होंगे। तो ये आज से जो एकादशी लगने वाली है पूर्णमासी कार्तिक की, तो उसके लिए देव उठानी एकादशी के लिए जैसे आषाढ़ी वारी होती है ऐसे ही कार्तिक वारी भी होती है। तो उसके लिए 24 घंटे कोई भी पैदल चल के आएगा, कब पहुंचेगा तो दर्शन खुले रहेंगे, बंद नहीं होंगे। तो इसलिए अब यहाँ पर बैठेंगे चैन से, कि जल्दी है? चैन से बैठिए। तो उनका जो बालकाल है वो इंद्राणी नदी ये जो बह रही है, जिसकी ठंडी ठंडी हवा आपको आ रही है, इंद्राणी नदी के तट पर वह जन्म लिए हैं। और बाल अवस्था में ही उनको बाजार जाना, घूमने जाना, वैसे तो ज़्यादा कुछ यहाँ था नहीं, लेकिन माताजी पिताजी को बोलते थे मुझे कहाँ जाना है? केवल मंदिर जाना है। तो इस इंद्राणी नदी के तट पर यहाँ एक शिवलिंग है, नीचे देख सकते हैं आप। तो ऐसे शिवलिंग मंदिर, इन मंदिरों पे वो दौड़ दौड़ करके दर्शन करने जाते थे। और बचपन से ही उनके हृदय में क्या रहता था? पांडुरंगा 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 पांडुरंगा। पांडुरंगा का शब्द का अर्थ हमने बताया, जिनके अंग पांडुर हैं, गोरे रंग के जो भगवान हैं, जिनके शरीर से लाइट निकलती है। अब व्यक्ति बोलेगा अरे गोरे रंग के, पर ये तो काले रंग के हैं, क्योंकि आप बाहरी रूप से देख रहे हैं।
भगवान का तेज इतना है कि 1000 सूर्य भी भगवान के तेज की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो उनके पिताजी व्यापारी थे, वो कहते थे कि थोड़ा व्यापार में मन लगाना चाहिए तुमको, लेकिन वो पांडुरंग की भक्ति में ऐसे जुड़ गए कि उनको ना पढ़ने में मन लगता था और ना ही किसी और कार्य में। तो महाराष्ट्र में एक बार बड़ा भयंकर अकाल पड़ गया। तो कहते हैं उनके माता पिता का देह त्याग हो गया और जो व्यापार था वो भी, उनका मन नहीं लगता था, वो भी बंद हो गया। जीवन की सारी संपत्ति चली गई। तुकाराम ने कहा अब बस संसार का खेल खत्म हो गया, मुझे अब विट्ठल को पाना है। तो कुछ जगह पर अलग अलग गाथाओं में उनके जीवन चरित्र को वर्णन किया है। कहते हैं कि जो तुकाराम जी थे उनके 2 विवाह हुए और उनका जब विवाह हुआ तो पहली पत्नी गुजर गई। दूसरी पत्नी जो थी जीजाबाई, उनको वो प्रेम से आवली कहते थे। तो वो जो आवली थी जीजाबाई, वो दूसरी पत्नी थी। तो पहली पत्नी का मर जाना, भाई भाभी का मर जाना, माता पिता का शरीर त्याग हो जाना, तो दूसरी पत्नी जो थी वो कर्कश भी थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि कर्कश थी इसलिए उनका मन नहीं लगता था परिवार में। कुछ कहते हैं कि उन्होंने इतनी मृत्यु देखी अपने घर में कि उनका मन लगना बंद हो गया घर में। लेकिन अभी भी भगवान में मन तो था, जैसे आप लोगों का मन तो है भगवान में, लेकिन पूरा नहीं है। थोड़ा शॉपिंग को मिल जाए तो बाहर नहीं निकलते, है ना। कहीं चूड़ी मिल जाए, कहीं चेन मिल जाए तो खरीदते हैं। फ़ोटो खिंचाने को मिल जाए तो भक्ति के 64 अंगों में 65वां अंग फोटोग्राफी आ गया। उसके बिना तो भक्ति अधूरी लगती है। तो शिव जो बोल रहे थे ये तुका महाराज की क्या रखी है, कोई बोल रहा है तुम्बा है, कोई कह रहा है ये बैजू बावरा है, ये तारा है, अपना अपना बोल। तो जो हाथ में रखते थे उसको वीणा कहते हैं। तो वीणा बजाते थे वो बाल्यकाल से ही। और यहाँ सामने अगर देखेंगे तो 2 पर्वत हैं बड़े बड़े। तो एक पर्वत है उसका नाम है भंडारा पर्वत, हाँ, और दूसरा पर्वत है यहाँ पर, क्या नाम, भामचंद पर्वत। तो 2 पर्वत हैं। तो उनको ये पर्वत देख करके कृष्ण बलराम का स्मरण होता है, गोवर्धन जी का स्मरण होता है। तो वो प्राय देहू गांव से पैदल चलकर ऊपर जाएंगे, बस से 15 मिनट लगते हैं, पैदल जाएंगे तो 1 घंटा लगता है। तो जब घर के अंदर जब तकलीफ़ें आने लगी, घर में मृत्यु हुई है, 13वीं हो रही है, अनेक अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, तुकाराम जी वीणा बजाते हुए भंडारा पर्वत चले गए बिना किसी को बताए। और एक गुफा के अंदर बैठ कर के विट्ठल 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 हरि विट्ठल विट्ठल, पत्नी आवली और उनके 2 बच्चे ढूंढ रहे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तुकाबा बा यानी पिताजी, तुकाबा ढूंढ रहे। आपने देखा उनके भाई भी थे काना, वो भी ढूंढ रहे। अरे कहाँ गए, काना पूछ रहे। आपने देखा क्या तुकाबा को, तुकाबा। माउली तुका को देखा, यानी साधु, मातृभाव वाले साधु तुका, माउली तुका देखा क्या, वो नहीं जान रहा, बोले हमें नहीं पता। पूरा खोजे, पैठन गए, यहाँ पर एक गांव पैठन, आलिंदी आप कल गए थे, ये इंद्राणी नदी वहीं से आ रही है आलिंदी से, आलिंदी गए, सब जगह ढूंढा, यहाँ होंगे, तीर्थ स्थल पर होंगे, कहीं भी तुका का पता नहीं चला। अब ढूंढते ढूंढते भंडारा पर्वत पहुंचे। अनेक संतों से पूछा क्या आपने देखा, किसको देखा, तुकाबा को देखा, हाँ, मंजे कहाँ है, बोले नहीं समझ में नहीं आया, हमको नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम किधर गए, किसी को नहीं पता चल रहा। कहते हैं कि 13 दिन वह ढूंढते रहे भाई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। नहीं 13 दिन तक वो जिधर भी थे उधर न खाया न पिया, ना छाँव ढूंढी कि धूप में नहीं बैठेंगे, छाँव में बैठेंगे, उन्होंने कुछ नहीं ढूंढा। उन्होंने क्या ढूंढा, भगवान कहाँ मिलेंगे, है। आकाश में एक दिव्य गंध फैल गई पूरे भंडारा पर्वत के ऊपर, और सुगंधी आई। तो उनके भाई आदि बोले यहाँ कोई मंदिर है जहाँ से सुगंध आ रही है, पूरे में सुगंध फैल गई। तो क्या देखा कि एक गुफा है और उस गुफा के अंदर तुकाराम जी जो हैं वो बैठे हुए हैं, और उनके पिता माता है नहीं, पत्नी ढूंढ रही है, परेशान है, बच्चे छोटे छोटे हैं, ढूंढ रहे हैं। 13 दिन बीत चुके हैं, 14वां दिन है। जब उनके भाई ने देखा कि कोई आकाश में गंध फैली है, ढूंढने निकले तो देखते हैं कि तुकाराम बैठे हैं और उनके पीछे
एक चक्र चल रहा है और वो चक्र किसका है? विट्ठल भगवान का है। और उनको पूरे शरीर में एक दिव्य चक्र लगा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। और उसी भगवान की प्राकट्य से वहाँ पर एक सुगंधी फैल रही है और वो ध्यानस्थ मुद्रा में विट्ठला 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 विट्ठला। अब जब 14वां दिन आया तो भाई लोग पहुंचे, बोले विठोबा विठोबा। और वो क्या बोल रहे हैं, तुकोबा कि विठोबा, समझ ही नहीं आ रहा। आप लोगों ने भी दर्शन किया तो पता नहीं चल रहा है कि विट्ठल भगवान है कि ये तुकाराम जी हैं। तो वहाँ लिखा है उनके जन्म स्थान पर सच्चिदानंद मूर्ति स्वरूप तुकाराम जी महाराज। यानी कि जब भगवान का कोई भजन करता है, उनके चिंतन में रहता है, तो भगवान के जैसा उनकी कांति हो जाती है, उनके जैसा स्वरूप उनका हो जाता है। कहते हैं ना, अरे आपके तो चेहरे से का नूर देखिए, आपका ऑरा देखिए। कहे वो ऑरा, वो नूर क्या है? भगवान जब हृदय के अंदर प्रकट होने लगते हैं तो पूरे शरीर में भगवान का तेज, आत्मा को जो 3 गुणों की रस्सी से बंधी थी वो रस्सी कट जाती है और प्रकाश फैलता है। जितना जिसका अनुभव होगा भगवान का, उतना उसका तेज हो जाएगा। तो क्या था, वो बोल रहे हैं तुकाराम तुकाराम, दादा दादा, भाऊ भाऊ। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, विट्ठला विट्ठला विट्ठला। आंख बंद है। जब उनके भाई ने हिलाया, तुकाबा तुकाबा, आंख खोली तो यहाँ से आंसू निकल रहे हैं। कह रहे क्या हुआ? कौन? बोले मैं आपका भाई कान्हा। कान्हा? कह रहे आपने 13 दिन से कुछ खाया नहीं, अब क्या हमको बताया नहीं? पत्नी परेशान हो रही है, भाभी माँ परेशान हो रही है। मुझको कुछ नहीं मालूम। नील वर्ण पीताम्बरधारी और गले मोती माला, तुलसी माला पहने, मुकुट लगाए मोर पंख का, शंख चक्र कमल गदा लिए भगवान बैठे हैं। भगवान कह रहे हैं तुकाराम, मैं तुम्हारे 13 दिन के इस बिना भोजन खाए प्रयास से क्या हो गया हूँ? प्रसन्न हो गया हूँ। अब कभी कभी हम लोग यात्रा में आते हैं तो 11:30 बज गए, प्रसाद नहीं मिला, तो 4 आदमी बोलते हैं क्या यात्रा है, ये कोई यात्रा है? इससे अच्छा तो घर में मर जाते। यहाँ भूख से मरेंगे, शायद घर में मर जाते। लेकिन ये जो यात्रा है, श्रीला प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी इतना कष्टप्रद होते हैं यात्राएं, आप फिर भी प्रचार के लिए इतनी यात्राएं करते, अकेले जाते हैं, कुछ खाते नहीं पीते नहीं, ये कैसी यात्रा है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, जो व्यक्ति जन्म मृत्यु चक्र की यात्रा बंद करना चाहता है, उनको ऐसी आध्यात्मिक यात्राओं में आना चाहिए जिससे उनकी 84 लाख की यात्राएं समाप्त हो जाती हैं। हरि हरि। तब तुकाबा जो थे वो बोल रहे हैं, कान्हा अभी प्रभु ही मेरा जीवन है, आज से मेरा जीवन भगवान विट्ठल का भजन है, मेरे शब्द ही भगवान के शब्द हैं, भगवान ने ऐसा मुझे बोला है। अब मैं क्या करूँगा? भगवान ने बोला है जब तुम बोलोगे तुकाराम, तो अब तुम नहीं बोलोगे, कौन बोलेगा? मैं बोलूँगा। इसलिए उनके अभंग लिखे गाथा मंदिर में चारों ओर। कितने अभंग लिखे जीवन में? अभंग यानी पद, श्लोका, प्यार, चैतन्य चरितामृत में प्यार, गीता में श्लोका, रामचरितमानस में चौपाई और महाराष्ट्र में अभंग। भगवान के गुणगान की गीत लिखे उन्होंने 4000 अभंग। कितने लिखे? 4000। तो पूरा जो गाथा मंदिर है, गाथा का मतलब है वो पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने प्रतिदिन अभंग लिखे। तो रोज अभंग लिखने का मन। अब बाकी परिवार के लोग बोले, अरे आप अभंग लिखेंगे, ठीक है वो लिखिए आप, लेकिन थोड़ा घर गृहस्थी भी तो, प्रपंच भी तो चलाना पड़ेगा, पैदा किया बच्चों को तो उनका रोटी पानी भी तो। बोले जिसने मुंह दिया है वो दाना भी देगा, मैं अब इनके लिए कोई काम नहीं करूँगा। अपने भाई को बोले घर जाओ, जितने भी हमारी व्यापार की वो पुस्तिका, क्या बोलते हैं उसको, बही खाता, बही खाता, हाँ रोकड़, बही खाता, और भी कुछ बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल रिपोर्ट, अकाउंटिंग, अकाउंट्स, सारी बुक्स ले आओ। अब प्रभु है रसा रूप प्रभु, अब इनसे बोलो अपना दुकान का बुक लाओ, पूरे साल का मुझे पानी में फेंकना है,
तो क्या बोलेंगे, ये भी दो भाई हैं शेन के भी, रामचंद्र और रसरूप प्रभु। तो एक व्यक्ति उठाकर बोले मेरे को नहीं करना है, तो दूसरा भाई बोलेगा ना, बोले अभी मैं सोचता हूँ ये सारे बही खाते कहाँ डाल दूँ, इंद्राणी में बहा दूँ, इसी नदी किनारे यहीं बैठे भंडारा पर्वत इंद्राणी में बहाना चाहता हूँ। बोले अरे व्यापार खुला होगा तो कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, लेकिन ऐसा कर देंगे पानी में फेंकेंगे तो कभी कुछ भी नहीं आएगा। बोले हमें लगता है कि हम लिखते हैं तो आता है, हमारे जन्म से पहले उसने हमारा बही खाता में लिख दिया है किसका कितना आना है, किसका कितना जाना है। इसलिए इस लिखना लिखाने में समय खराब नहीं करूँगा। अब ये कलम चलेगी तो केवल कृष्ण राम के भजन के लिए चलेगी। हरि 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 हरि। इस विषय प्रपंच को समाप्त कर देना है। भाई बोले आप कर रहे हैं ना, भजन तो आपको लगाना, साक्षात्कार तो आपका हुआ ना, हमारी क्या गलती है, बच्चों की क्या गलती है। बोले ठीक है, भाई खातों के दो भाग हैं तो तुम एक भाग रखो, तुम प्रपंच करो, मुझे भजन करने दो। त्याग दिए, अभंग लिखने प्रारंभ कर दिए, अनेक अनेक प्रकार के जो आपने कल सुना। एक अभंग सुना आपने, क्या सुना था, भगवान का मैं ध्यान करता हूँ, वटवरी ध्याने ध्याने वटावरी का सुना था आपने शाम को संध्या में। सुंदरते ध्याना उभे विटावरी, ये उनका पहला अभंग है। 4000 अभंगों में प्रथम अभंग है। जैसे वाल्मीकि जी का पहला श्लोक, गीता का पहला श्लोक, ऐसे पहला अभंग है सुंदरते ध्याना उभे विटावरी, ये पहला अभंग लिखा। मैं उन भगवान का सुंदर ध्यान करता हूँ, मेरे हृदय मानस पटल पर उनका वो सुंदर स्वरूप उद्भूत हुआ है, प्रादुर्भूत हुआ है। उन्होंने श्याम वर्ण भगवान ने पीताम्बर धारण किया है, गले में तुलसी माला डाली है, कंठ में उनके मोती माला है, वो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सुंदर ते ध्यान उभे विटावरी, ऐसा सुंदर ध्यान मेरे मस्तक में, मेरे हृदय में उठा है। अब बाकी लोग तो जो थे तो थे, परिवार में पत्नी बोले तो पागल हो गया, कुछ तो खाओ, कभी तो भोजन करो, 13 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो बना के रोटी लाई। मैं बोली मराठी पत्नी हूँ, कैसी हूँ, मैं सती सावित्री हूँ, पति नहीं खाता है तो मैं नहीं खाती हूँ। तो वो लोग बोले हाँ हाँ बिल्कुल सकुशल कार्य कर रही, जाओ अपने पति को खिलाओ। तो पति को खिलाने के लिए रोटी बनाई जाती, मोटी रोटी बना कर के लाई। जब आ रही थी भंडारा पर्वत पर, पता चल गया तुकोबा का, तो तुकाराम से मिलने के लिए पत्नी टोकरी भर के रोटी लेके जा रही थी। सबको खिलाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, सब आओ, भाई बच्चे सब लेकर जा रहे थे। रास्ते में सब लोग तो आगे निकल गए, उसके पाँव में कांटा लग गया, बड़ा इतना बड़ा कांटा घुस गया पाँव में, कांटा घुस गया, खून निकलने लगा। तो जोर जोर से बोली अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरे पाँव में कांटा लगा है, कांटा लगा है। तभी क्या दिखती, एक छोटा सा बालक आया, उसने कहा माई आई, मैं तुम्हारे पाँव से कांटा निकाल दूँ। हाँ निकाल दो। तो कांटा निकाल दिया, आराम हो गया। अभी ठीक लग रहा आई? हाँ ठीक है। क्या नाम तुझा? तुम्हारा नाम क्या? बोला विठ्ठला। विठ्ठला उठा के धूल के मारी, विठ्ठला काले मुंह का, हर जगह आता, मेरे पति को भी परेशान करके रखा है, पूरा घर बर्बाद कर दिया, भाग यहाँ से विठ्ठला। भगवान पर धूल फेंक के मारी। उनके पति को उन्होंने बताया तुम्हारा विठ्ठल आया था कांटा निकालने, और रोने लग गए। विठ्ठल ने कांटा निकाला, विठ्ठल क्या क्या करेंगे भगवान मेरे लिए, मेरी पत्नी के पाँव, वो जो मान नहीं रही भगवान को, क्योंकि एक भक्त हो गया तो 21 पीढ़ी तर जाती है, 21 पीढ़ियों की रक्षा करेंगे भगवान। एक भक्त हो गया अगर, लेकिन वैसा वाला नहीं कि समोसा कब मिलेगा प्रभु, जल्दी क्लास ओवर करो। ये सब यात्रा बेकार है, खाना पीना घूमना फिरना फोटो ना, यात्रा नहीं है। यात्रा केवल कथा कीर्तन भजन, टाइम मिला तो प्रसाद, ये प्रसाद मुख्य अंग है। चाहे वो कितने बड़े महाराज जी की यात्रा चल रही हो, बोले बहुत प्रसाद होता है उधर, क्या सिस्टम होता है, बिल्कुल यूजलेस सिस्टम। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने बोला भजन यानी हरि कथा हरि कीर्तन, बस भोजन खाना है, शरीर को रखना है आत्मा के साथ, चलो ठीक है। तो अगर आपको नहीं मिलता है कभी भोजन, तो भगवान की प्लानिंग है ताकि आप उस अनुभव को प्राप्त करें कि तुकाराम जी 13 दिन तक किससे भूखे रहे। आपके प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष इसी जगह से गए हैं। यहाँ राम मंदिर क्यों है? वो तो विठ्ठल की पूजा करते हैं। राम जी का दंडक वनों की यात्रा का गमन पथ है, पंढरपुर से गए रामचंद्र भगवान, इसी स्थान से गए। राम जी के चरण चिन्ह है। राम जी कैसे गए? चप्पल पहन के गए, नंगे पांव गए।
क्या खाते थे? समोसा, वड़ा पाव। इंद्राणी वड़ा पाव सेंटर खोला इधर, वेंकटेश वाइन शॉप, चंडी ब्यूटी पार्लर। तो ये सब क्या है? भगवान के नाम पर व्यापार, जिसके नाम से संसारी व्यापार बंद होना चाहिए, वो दुनिया उनके नाम पर व्यापार कर रही है। कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं, यूजलेस। ये जीवन को केवल छलने की बात है, कपट। हम अपने को भी छलते हैं, समाज को भी छलते हैं, बच्चों को भी छलते हैं, परिवार को भी छलते हैं। तुकाराम बोले मुझे निष्कपट भजन करना है। निर्जन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो पत्नी बोली कभी तो कुछ काम करो, थोड़ा तो कर लो। तो बोले ठीक है, तुम कहती हो तो कुछ करता हूँ। तो लोगों से बोले भाई से क्या करें? तो एक गांव वाला बोला, अरे तुम्हें काम ढूंढने की जरूरत है, भिक्षाटन करो, भूख मरी पड़ी हुई अकाल है, भीख मांग लो, कोई कुछ देगा, अपने बच्चों को पाल लेना। बोले ना 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 ना, भीख नहीं। एक भक्त कभी भीख नहीं मांगता। जिस भक्त ने मांग लिया कि जरा प्रभु एक पानी की बोतल लाना, हमारे लिए थोड़ा भूख लगी है, प्यास लगी है, वो भक्त नहीं है। मांगना, कोई दे दे, उसकी इच्छा, ये लेंगे, हाँ ठीक है। लाना, वहीं खत्म भक्ति। मैं बड़े बड़े साधु देखता हूँ, मांगते रहते, अरे मेरे को ये दिलवा दो, मुझे वो दिलवा दो, मुझे दे दो, मेरा टिकट करा दो, मेरा ये करा दो। साधु नहीं है वो। आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो मांग रहा है, फिर साधु नहीं है। साधु तो भगवान से नहीं मांग रहा, संसार से क्या मांगेगा? वो तो निष्काम हो गया। लेकिन उसको भगवान दे रहे, ये भगवान की कृपा है। वो मांग के नहीं चला रहा अपना जीवन। तो बोले क्या करूं? तो एक यहीं पर एक ज़मींदार था। ज़मींदार बोला कि मुझे तुम्हारी स्थिति पे बड़ा वो आता है, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, तुम एक काम करो, मेरा खेत है, उस खेत में बैठकर भजन करो, उसकी रखवाली करो। गाय बैल कोई भी बकरी इसमें ना आए, पशु ना आए। मेरे में गेहूँ होता है, वो जब कटेगा तो मैं प्रतिदिन का तुमको कुछ मेहनताना दूंगा। बोले विठ्ठला 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 विठ्ठल। बैठ गए, वहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, विठ्ठला 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 विठ्ठला। पूरा दिन गुजर गया। शाम को जमींदार ने खुश होकर 4 गन्ने, गन्ने वाले बहुत है ना, गन्ना बहुत होता है, गन्ना निकाल के दिया, 4 गन्ने। बोले ये इतना सारा? हम तो 3 ही लोग हैं घर में, मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे, और मैं तो ज़्यादा कुछ खाता पीता नहीं, 3 के लिए 3 गन्ने बहुत है। नहीं नहीं, आप एक अपने भी ली, 4 गन्ने, 4 परिवार के लोगों के लिए। जब जा रहे हैं तो रास्ते में पड़ोस के लोग बोल रहे, अरे वाह तुकाराम तो आज कमा के आया है, आज तो कुछ कमाई आई है, तो हमको दो। हाँ लो 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 लो। सारा गन्ना पड़ोस में बांट दिया बच्चों को। अपने घर पहुंचे, अपने बच्चे बोल रहे गन्ना कुछ खाना, आज पिताजी आज कुछ खाना लाए। विठ्ठल सबको देता है, तुमको भी देगा, आ जाएगा, भजन करो। तो उनकी पत्नी डंडा निकाल के लाई, खूब जोर जोर से मारी उनको। तो क्या किए, डंडा पकड़ के मारे उसको? नहीं नहीं, हरि विठ्ठला हरि विठ्ठला हरि विठ्ठला। अब तो बोले कि तुम जाओ रोज काम पर, अब जो कल आज बांटना नहीं। अगले दिन कुछ यहाँ पर जब कोई भजन करता है तो सबसे पहले उसके कौन खिलाफत में अन्य साधु खड़े हो जाते हैं। ये सिद्ध हो गया तो दक्षिणा आएगी, धन आएगा, ये पैसे वाला हो जाएगा, इसलिए इसका नाम नहीं होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। उन्होंने उनके खेत में जिसकी वो रखवाली करते थे, गाय बैल घुसा दिया उसके अंदर, सारा खेत नष्ट हो गया। जमींदार आया, बोला पागल हो? वो अपने आंख में विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठल, आंख बंद करके भजन में है। वो विठ्ठल विठ्ठल कर रहे हैं, वो उधर गाय बैल घुस गए। जब वो गाय बैल घुस गए, बोले क्या करें? तो बोले अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा इतना किसानी का खेती सब खराब हो गई, हर साल जितनी फसल आती थी उतनी फसल तो देनी पड़ेगी, तुम्हारे पास जो कुछ है वो गिरवी रखो। अपने घर गए, गांव देखा, अपने घर गए थे, जन्म स्थान यही घर। पत्नी को बोले, पत्नी रह रहे हैं क्योंकि पिताजी माताजी चले गए, जीजाबाई नाम की दूसरी पत्नी रह रही है, आंवली कहते थे उसको। बोले आंवली चलो बच्चों को निकालो। क्या हुआ? इसका पट्टा होता है ना, मैंने लिख कर के पट्टा दे दिया है जमींदार को
क्यों दे दिया? उसका घर थोड़ी हमारा घर है। बोले नहीं नहीं, ये जिसका घर था उसने ले लिया, कुछ दिन के लिए रहने को दिया था। परमानेंट रहने को दिया था क्या? थोड़े दिन के लिए दिया था। जिसने दिया था उसने ले लिया। ठीक है, बच्चे भी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, पंचायत बैठी हुई है, घर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उधर एक अद्भुत घटना हो गई। पहला साक्षात्कार कहाँ हुआ था? भंडारा पर्वत पे। दूसरे भगवान कब आए? पत्नी के पांव से कांटा निकाले। तीसरी बार क्या हुआ? जमींदार ने जितना भी किसानी खेती हुई थी बोला अब जो फसल बची है काटो। तो काटने वाले काट के ढेर इकट्ठा कर रहे थे। बोले लगता है इस बार तो 20% भी फसल नहीं हुई। तो बोले काटो जितनी है देखेंगे, अभी तो उसका घर तो आ गया, पैसा आ गया है, तो काटने वालों को, किसानों को, हल चलाने वालों को, दुकानदारों, सबको देना पड़ेगा, दे देंगे उसका मकान बेच के। थोड़ी देर में मजदूर आए चिल्लाते हुए, महाराज 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 क्या हुआ? बोले जितनी फसल काट रहे हैं देखते उसमें उतने गेहूं दोबारा वापस आ जाता है। जितना गेहूं काट रहे हैं उतना गेहूं, और जितना ढेर रखते हैं जाते वापस आकर ढेर डबल हो जाता है। दो जगह आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ढेर जितना रखते हैं काट के वो डबल हो जाता है, और जितना काटते हैं वो दोबारा हो जाता है। हम थक गए, रात के 12 बज गए हैं, फसल देखने में तो लग रही थी 1 घंटे का काम है, 12 घंटे गुजर गए, फसल वहीं की वहीं खड़ी हुई है। जितना काट रहे, जितना बेच रहे, डबल ट्रिपल्स, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना फसल निकल कर फिर फसल वैसी की वैसी खड़ी। व्यापारी बोला ये क्या हो गया? मैंने एक संत के प्रति अपराध कर दिया। सारी फसल काट के घर पहुंचे, एक बैलगाड़ी नहीं 25 बैलगाड़ियों में गेहूं भर के उनके घर पहुंचा दिया। बोले मेरी जितनी थी वो निकाल ली, बाकी जितनी वो तुम्हारी। 25 बैलगाड़ी उसी, कितनी दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर घर पहुंचा दिया। घर आया तो इतनी गेहूं आगे, पत्नी बोली वाह मेरा पति कमाने लगा, इतना अब तो ऐश्वर्यशाली हो जाएंगे। सारा उठा के घर में अंदर ले गई, चक्की से पीस कर आटा निकालने लगी। उधर सबको पता चल गया तुकाराम जो हो गए बड़े पैसे वाले हो गए, इतना धान इतना गेहूं घर पे आया। सब भिखारी लाइन में लगा कर उनके घर पे, एक भिक्षु के घर पे भिखारी इकट्ठे हो गए, और ये भी कह रहे लो 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 लो, सब लोग लो। और कोई भूखा है? और कोई है? इधर उधर। एक अंत में आया, बोला मैं 2 दिन से नहीं खाया। बोले अच्छा। अंदर गए, पत्नी ने जितना आटा पीसा था वो भी ला करके दे दिया, सारा खत्म। होगा कोई ऐसा? मैंने तो सुना नहीं आज तक, ना देखा ऐसा आदमी। ये हो सकता है कि बड़े दयालु हैं जी, बर्थडे पे बच्चे के जन्मदिन पर गरीब बच्चों के पास जाते हैं, फिर फ़ोन करके पूछते हैं आपके अनाथ आश्रम में कितने बच्चे हैं? बोले 100। दूसरे फोन आपके में कितने? 50। तीसरे में आपके में कितने? 25। हाँ 25 वाले पे चलते हैं। ताकि कम देना पड़े, है ना। भगवान की पूजा के लिए भी सामान लेने जाएंगे तो घी का डब्बा, इनकी पूजा की दुकान है, आकर पूछते नहीं है पूजा वाला देना इतना महंगा काहे को? भगवान को यानी घंडा सामान, दान में यानी बेकार सामान। धोती अपने लिए लेंगे 5000 वाली, उनको देनी है किसी को, वो वाली देना 100 रुपये वाली गुरुजी को देनी है जरा, है ना। धोती भी हाँ छोटी रहती है एकदम। वो धोती भी छोटी रहती है, उसमें भी पूरा शरीर दिखता है। भाई पहना काहे को? वो दे देते हैं लोग, उनको लगता है हमने बहुत बड़ा दान पुण्य कर दिया, हम तो गोलोक जा रहे हैं, वैकुंठ विमान घर के बाहर ही आएगा, हमारी मारुति स्विफ्ट डिजायर बदल जाएगी विमान में। नियत भगवान को सब मालूम है किसकी कैसी भाव है। फिर भंडारा जब भर गया तो उसने उनको उनका मकान वापस दे दिया। अब प्रत्यक्ष दर्शन हो चुके हैं तुकाराम जी को, भगवान उनके साथ अद्भुत चमत्कार कर रहे हैं, बहुत चमत्कार किए, बहुत बड़ी गाथा है, इतना हमारे पास समय नहीं है। एक दिन स्मार्त ब्राह्मणों ने, स्मार्त यानी जो वैदिक होते हैं, वो कहते हैं जी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केवल जनेऊ वही पहन सकता है जो ब्राह्मण है, जन्म लिया है। और जन्म वाले ब्राह्मण भी गर्वित होते हैं, हम भी एक जन्म उसी घर में हुआ जो बड़े प्रकांड विद्वान परिवारों में जन्म हुआ, लेकिन ऐसे घमंडी हो जाते हैं अपने ज्ञान और अपने जन्म से, फिर वो सबको नीचा देखते हैं। ऐसे इस्कॉन में भी कोई ब्राह्मण दीक्षा ले ले
और अपने आप को ऊंचा समझे और दूसरा को नीचा समझे, उससे बड़ा तो कोई पतित है ही नहीं। क्योंकि जो जन्म वाला ब्राह्मण है उसमें क्या गलती है, दूसरों को नीचा देखता है। तो तुम्हारी दीक्षा क्या फायदा हुआ, अभी भी तुम नीचे ही तो देख रहे हो। तो डोंट बी ए प्राउड ब्राह्मण। ब्राह्मण दीक्षा हो गई तो और सेवा का भाव होना चाहिए। हाँ, ये ग्राउंड ब्राह्मण, हाँ, ग्राउंडेड, प्रभु जी बोले जमीन पर रहना चाहिए। तो इस प्रकार तुका जी विश्व ईश्वर की वाणी लिखने लगे। स्मार्त ब्राह्मणों ने कहा ये कैसा आदमी है, शूद्र वैश्य सबको क्या लेता है एक तरीके से, न जाति न पाति, किसी का खाता है, जो भजन करे उसके हाथ का भोजन खाता है। ये तो निकृष्ट हो गया। आंबले परिवार के थे, आंबले तो अच्छा परिवार होता है ब्राह्मणास कि व्यापारी वैश्य होते हैं, वैश्य होते हैं, अच्छे परिवार के थे। लेकिन अब उनका बस एक ही मकसद, भगवान का भजन। तो बोले अगर मुझे कोई बचा सकता है तो भगवान के शब्द ही बचा सकते हैं। भगवान के शब्दों पर इतनी उनकी निष्ठा हो गई। स्मार्त ब्राह्मणों ने बोला ये क्या लिखता है तू अभंग, भगवान को तुझा माने तुझा माने तुका माने तुका माने, ये क्या लिखते हो, तुम कौन हो गए। अरे कृष्ण क्या बोले, अर्जुन बोले, ये बोलो तुका माने तुका माने। अब मेरे जो बोल रहा हूँ, अपने नाम की प्रतिष्ठा करना चाहता है। हर में बोलते हैं ना, कहे कबीर सुनो, वही सब अपना नाम डालते हो ना। वो ये नहीं सोच रहे इसलिए डाले जाते हैं नाम, ताकि कोई दोषारोपण करे तो हमको करे, किसी और संत को ना करे। तुमने क्या लिखा है तो हमारा नाम, और कबीर ने कहा इसलिए, रहीम ने कहा, तुलसीदास ने कहा, वाल्मीकि ने कहा, वेदव्यास ने कहा, अर्जुन उवाच गोपी उवाच। लेकिन दूसरे बोले प्रतिष्ठा चाहता है नाम, इसलिए तुका मणे लिखता है। सारे गाथा लाओ, कितने लिखे अभंग, वो 2 2,500 3,000 4,000 जो लिखे हैं लाओ उनको। इसी स्थान पर यहाँ नीचे सारा गांव इकट्ठा हो गया और आकर के जो नदी है, नदी में उनके जितने अभंग लिखे थे सब ब्राह्मणों ने मिलकर पानी में फेंक दिए। बोले ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बड़े तुमने लोगों को प्रभावित किया अपने अभंग सुना के। गीता ज्ञानेश्वरी चलनी चाहिए, ज्ञान की बात होनी चाहिए। क्या तुम उल्टे पुल्टे स्वांग रच रहे हो, अभंग लिख रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास ने भी जब रामचरितमानस लिखा, उनको भी बहुत विरोध सहना पड़ा। जब भी कोई अच्छा काम करेगा तो विरोध होगा। शराब की दुकानों पे बढ़िया लाइनें लगती हैं आराम से, लेकिन दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है बांटने के लिए। तो अच्छी चीज़ समझ नहीं आती लोगों को। यहाँ पर ही देख ले, जितने लोग आए हैं, इनको बोले आपको ऐसा जीवन जीना है, कितने लोग बोलेंगे हमें तैयार हूँ। बोले अरे वो तुकाराम थे, हम तो भुक्ताराम हैं, हम भोगेंगे। हम भुक्ताराम हैं, भोगने के लिए तो आए, हम नहीं छोड़ सकते। हम ये कहते भी नहीं कि आप छोड़ दो, लेकिन वैसी वृत्ति होनी चाहिए, भजन वृत्ति, कि कभी कुछ ऊपर नीचे हो गया। रूम में नेटफ्लिक्स नहीं है तो मैं सो नहीं सकता हूँ, रूम में एसी नहीं तो मेरे को नींद नहीं आएगी, रूम में खाना नहीं तो मैं सो नहीं सकता हूँ, तकिया ठीक नहीं तो मेरे को नींद नहीं आएगी। इतना ऐश्वर्य में जीवन जीने लग गए कि अब भजन में मन ही नहीं लगता। 99% लोग मुझसे मिलते एक ही चीज़ पूछते हैं, माला में मन नहीं लगता। जब माला में नहीं लग रहा तो तुम्हारा मन लगता कहाँ है और संसार में। तो उन्होंने यहाँ बैठे रहे। अब उनकी पत्नी बोली देखो जो होना था आप ही तो कहते हो, विट्ठल का दिया था, विट्ठल ने ले लिया, आप भजन करो, आपको क्या अभंग से इतना अटैचमेंट हो रहा है, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, वो मेरे शब्द नहीं है, वो विट्ठल के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। किसके शब्द हैं? विट्ठल के शब्द हैं। एक दिन बीत गया, बच्चे भी बेचारे बोले पिताजी नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। पत्नी बोली तुम नहीं खाओगे, हम नहीं खाएंगे। वो भी भूखे, पत्नी रोज बना के लाती, रोज वहीं के वहीं, पत्नी बना के लाती, रोज वहीं के वहीं। कितने दिन बीत गए? 13 दिन। कितने दिन बीत गए? 13 दिन। 13 डेज। मेरा ना 13 दिन बीत गए, 13 दिन बीत, बिल्कुल सूखे, एकदम शरीर शिथिल हो रखा है, आंख बंद है, उनको कुछ नहीं पता खाना क्या भोजन क्या, केवल एक नाम विट्ठल 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 विट्ठल। मन में क्या है? मेरे शब्द नहीं थे विट्ठल। किसके शब्द थे? आपके शब्द थे। इन्होंने जिसको पानी में फेंका वो क्या था? मेरा उसमें कुछ नहीं। क्या है?
आप ही का है। अगर आप चाहते हो कि आपके शब्द पूरे विश्व में फैले तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ही अपने शब्द बचाने होंगे। आप शब्द देंगे तो मैं बोलूँगा, नहीं देंगे तो कोई 1 दिन 2 दिन 13 दिन तक बैठ के 14वें दिन क्या देखते हैं? इंद्राणी नदी में से इंद्राणी माता प्रकट हुई। हर जैसे यमुना माता, गंगा माता, इंद्राणी माता, वो आकर के जैसे ग्रंथ थे लिखे हुए अभंग यथारूप वो दे दिए। तो लोग बोलते हैं, कई लोग उसका विचार बताते हैं कि अब इसमें ताली की बात नहीं है, अब इसको ध्यान से समझिए। जब पानी में फेंक दिए तो गीले हो जाने चाहिए। इंद्राणी माता लाकर देगी भी तो कैसे दे देगी? और लाना था तो पहले दिन ही देती, क्योंकि वो भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। तो विट्ठल भगवान का ऐसा लोग बोलते हैं कि इंद्राणी माता को विट्ठल भगवान ने बोला कि ला कर दो। बोली कैसे दो? सारे अभंग तो क्या हो गए? गीले हो गए, आप ये नहीं दे सकते, शाही फैल गई, अब नहीं दे सकते कुछ। भगवान बोले कोई बात नहीं है। तो ठाकुर जी ने स्वयं 4000 अभंगों को पुनः रचना करके उनको प्रदान किया। सोचिए, जो अब जो अभंग हो गए वो किसके हो गए? भगवत वाणी हो गई। संत वाणी नहीं है, भक्त वाणी नहीं है, भगवान की वाणी है। भगवत गीता की तरह भगवत उपदेश भगवान का। विट्ठल का वेश बदल कर बोलते हैं कि तुम जो हो सारा दिन चले जाते हो, हाँ, और घर में अन्न कहाँ से आएगा? तो वो बोलते थे जो पक्षी को खिलाता है वो हमको भी खिलाएगा। तो एक दिन कहते हैं एक वृद्ध दंपति ब्राह्मण उनके घर पर आए। सिर पर अनाज के बोरे थे, शरीर पर तेल लगा हुआ था। उन्होंने कहा तुकाराम ने भेजा है हमें आपके घर। बोले क्यों भेजा है? बोले कि तुकाराम भजन करते हमारे खेत में बैठकर। वो बोले थे कि जब कटाई होगी तो कुछ अन्न मेरे घर भिजवा देना। तो तुकाराम जी बोले थे अन्न लेकर हम आए। कई दिन से खाए नहीं थे। तो वृद्ध ब्राह्मण दंपति थे, तो आवली जो थी वो धीरे धीरे उतरवाई सिर के ऊपर से। बोले उतारो 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 उतारो। नीचे रख दी, नीचे रखवा दी। बोले ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कह के जैसी बाहर आई तो क्या देखती, वो अंतर ध्यान हो गए और आवली के अंदर भी बड़ी श्रद्धा हो गई। बोले अरे इसका मतलब भगवान ही थे क्या? समझ नहीं आया उसको। तो इस प्रकार अनेकों बार भगवान कहते हैं जो लोग मेरे भजन में लगे होते हैं योगक्षेमम वहामिहम, मैं उनका योगक्षेम करता हूँ। जो नहीं है वह मैं उनको देता हूँ और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। कहते हैं कि एक रात तुकाराम जी नदी के तट पर, इस इंद्राणी नदी पर कीर्तन कर रहे थे। विठ्ठला 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 विठ्ठला। तो विठ्ठल 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 बोल रहे थे। कहते हैं कि यहाँ पर इसी किनारे, सोचिए आप उस स्थली पर बैठे हैं, तुकाराम भगवत कीर्तन कर रहे हैं। एक भीड़ देखी उन्होंने, वो झूम रही थी और सामने इनके आंसू बह रहे और सामने एक भीड़ है। तभी सारे भक्तों ने देखा एक सुंदर नीले रंग का गोपाल स्वरूप एक छोटा बालक हाथ में करताल लिए मुस्कुराता हुआ तुका जी के साथ में नृत्य कर रहा है। वो बोल रहे हैं विठ्ठल विठ्ठल। वो कह रहा है विठ्ठला 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 विठ्ठला। विठ्ठल 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 विठ्ठला। पांडुरंगा 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 पांडुरंगा। विठ्ठल 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 विठ्ठला। विठ्ठल 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 विठ्ठला। ऐसा कीर्तन हो रहा है। वो बालक नील वर्ण का, सारे गांव ने देखा, नृत्य कर रहा है। देखते देखते वो रो रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं, उनके नेत्र सजल हैं और वो बालक आकाश में से उड़ने लगा। उड़ते उड़ते आकाश में विलीन हो गया। सबने देखा। कितने साक्षात्कार हो गए? 4 ही हुए। विठ्ठल को एक बार सभी स्मार्त ब्राह्मणों ने पकड़ लिया।
बोले तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमने सुना तुम्हारे अभंगों की रक्षा ठाकुर जी ने करी है, चलो हमसे शास्त्रार्थ करो, देखे कितना ज्ञान है तुमको। तो का जी हाथ जोड़कर बोले अरे मैं अज्ञानी, संताची आगे मैं क्या बोलूँगा, मैं अज्ञानी, मुझे कुछ नहीं आता। तो बोले नहीं नहीं, बड़ा तुम अभंग आते हो, लोगों को प्रभावित करते हो, बैठो जरा। आकर के जितने स्मार्त ब्राह्मण थे बैठ गए। अब ये बोलने के लिए सामने बिठा दिया, 2 गादी लगाई गई, गद्दी लगाई, सामने एक गद्दी पर एक बैठी, दूसरी गद्दी पर ही बिठा दिए। शास्त्रार्थ होता था जो हार गया उसे इंद्राणी में कूदकर अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, ऐसा बोलकर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। तो क्या देखते हैं कि उन्होंने जब प्रश्न किया तुकाराम कुछ बोले नहीं, बोले नहीं मैं अज्ञानी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। यानी जीवन में कभी कोई आपसे बहस करे तो तर्क वितर्क करना है मूर्खों के समय। क्या मूर्खों ना उपदेशा नाम प्रकोपाय न शंत है। कथा कीर्तन उसको सुनाना चाहिए जो प्रश्न करे। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी आपने हमारे को तो कुछ बताया नहीं, मैं तो तुमने पूछा, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। बोले आपके साथ जो लोग रहते हैं उन्हीं को आप बताते हैं, मैं वो पूछते हैं, तुम नहीं पूछोगे तुम्हारी गलती है। समय यहाँ पर किस लिए आए थे, इधर कुत्ता भी घूमता है धाम के अंदर, चींटी भी घूमती है, इससे परिक्रमा लगाने से कुछ नहीं होता। अगर तुकाराम वैकुंठ गए और तुकाराम का नाम लेकर के क्या सारा पंढरपुर, सारा का सारा देहू, सारा पुणे सब भगवत धाम चला गया, सब गए क्या? आप चले जाएंगे घूमने से। भजन ये स्थली नाद ब्रह्म स्थली है, कीर्तन करना पड़ेगा। जब भी बजाएंगे, एक बच्चा मृदंग बजाएगा, 2 आदमी करताल बजाएंगे, बाकी पीछे विठ्ठल है विठ्ठल है। वो हांड मांसपेशियां क्यों लेके आते हो यहाँ तीर्थ में? नहीं घूमने से मिलेगा धाम, नहीं मिलेगा। उस बूढ़ी हड्डी को घर में रखो, एसी के अंदर वहीं रखो, मत लाओ धाम में। लाओ यहाँ तो उछलो कूदो, भगवान का नाम कीर्तन करो, कथा में सो मत, नोट्स बनाओ। ऐसे बैठ जाते हैं जैसे पता नहीं रबड़ के गुड्डे हैं हम लोग। आपके लिए 4000 अभंग लिख के एक आदमी वैकुंठ चला गया, आप एक अभंग क्या एक लाइन ही लिख सकते पूरी तीर्थ में? पूछा जाए आपसे कितने लोग बता पाएंगे? 4, 5, 6, 10। बाकी क्यों आए? घूमने। मजा प्रभु मजा, मजा मचे। अरे पजामा छे तुम्हें, मजा मचे। लिखो पढ़ो, ये जीवन मिला इसीलिए। शास्त्र पढ़ो, शास्त्र समझो, जीवन में भगवत धाम को जाओ। डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट। दिल्ली में, बंबई में, बेंगलोर में, कलकत्ता में तो वेस्ट कर ही रहे, पंढरपुर में भी वेस्ट कर रहे। यहाँ भी पूछ रहे कोई शॉपिंग की दुकान कौन कौन सी यहाँ पर बेस्ट? क्यों? ये तुकाराम मिल गए, इससे बड़ी शॉपिंग कोई हो सकती है? आज आप उस स्थली पे आ गए हैं। मुझे प्रभु एक बोल रहे सुबह, हमें अनुभव नहीं हो रहा कुछ बढ़िया। मैं अनुभव ठीक है, नहीं हो रहा होगा। मैं तो यहाँ पर ऐसा, मतलब मुझे लोग बोल रहे होंगे अजीब सा प्रभु जी व्यवहार करे, बोल नहीं रहे बात, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उस स्थली पे आ गए जहाँ से एक व्यक्ति स्व शरीर अपने इसी शरीर से यहाँ देखते देखते पूरे गाँव के वैकुंठ चला गया। क्या किया ऐसा कि वैकुंठ चले गए? केवल नाम भजन, केवल नाम भजन, केवल सहन शक्ति। तत्ते अनुकंपाम सुसमुक्षमाणाम, जीवन में सहन किया बस, पत्नी का, बच्चों का, गांव का, समाज का। बोले नहीं, किसी से तर्क नहीं, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शास्त्रार्थ करने लग गए लोग, तो चुप हो गए। बोले क्या बोलूं मैं नहीं बोल सकता हूँ, अज्ञानी हूँ, दीनहीन भाव से बोले। तभी क्या देखते हैं, आकाश में एक बहुत बड़ा चक्र घूमने लगा। लोग बोले ये क्या चक्र है? तो ऊपर से आवाज आई, ब्राह्मणों, जो भी तुकाराम का अपमान करेगा वो मेरा अपमान करेगा। मेरे भाष्य में, मेरी वचनों में और तुकाराम के वचनों में कोई भेद नहीं। उसी बात बोल। अब बताओ, आप तो मराठी भी नहीं हो, मराठी लोग ही कितने प्रभु जी से पूछो, कितने लोग तुकाराम जी को जान रहे हैं? इधर कुछ खाया पिया और मुंह से बस नाम ले दिया। हाँ, अपराध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होना पड़ेगा। जो लोग वारी करते हैं नंगे पांव, इसी देहू से आप उसी स्थान पे हैं जहाँ से हर साल आषाढ़ गर्मी के महीने में जब जगन्नाथ यात्रा होती है, उसी महीने में 250 किलोमीटर है यहाँ से पंढरपुर। 5 घंटे बस में जाएंगे, उतरेंगे, आए कमर दर्द, ऐसे उतरेंगे हम लोग एक ही दिन में। 1 महीना इसी देहू से, यहाँ से आज जहाँ आप जाएंगे
आप पूरी वारी यात्रा कर रहे हैं, वारी यानी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, उसी वारी करने को वारी करी कहते हैं। वारी करी जो वारी करते हैं। आप देहू से 250 किलोमीटर पैदल जा सकते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग भगवान का नाम लेके जाते हैं। सारे मराठी नहीं जाते, जो जाते हैं वो संत होते हैं, भक्त होते हैं। और कोई व्यवस्था नहीं, टॉयलेट कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ प्रसाद मिलेगा, टेंट वेंट, बीच बीच में कैंप लगे, सोए नहीं, सर पर तुलसी रखकर पैदल नंगे पाओ, केवल विठ्ठल 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 विठ्ठल, ये उनकी श्रद्धा है भगवान के प्रति। एक बार किसी ने पूछा एक वारकरी संप्रदाय के एक साधु से, तुम लोग विठ्ठल 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 करते हो, तुमने क्या देखा वैकुंठ से विमान आया? अब कुछ तो विरोधी हो गए तुकाराम जी के, वो बोलते हैं अरे नहीं, उनकी तो हत्या करके स्मार्त ब्राह्मणों ने इंद्राणी में फेंक दिया था, तो उनके जो बाकी फॉलोअर्स थे वो बोले वैकुंठ चले गए, ताकि उनकी वो अपमान ना हो कि उनका हत्या कर दी गई। ऐसे भी विरोधी यूट्यूबर आ गए आजकल, मराठी संतों के विरुद्ध में बोलने वाले भी आ गए। अब बताओ, आप यूट्यूब से ज्ञान लोगे तो ये सब मिलेगा, है ना? हमारे को लगता है बस YouTube से सबसे सस्ता ज्ञान, सबसे असली ज्ञान मिल रहा है, प्योर एकदम निचोड़ करके। भाव कहाँ से लाओगे आप? भगवान कहानी किस्से से प्रकट नहीं होते हैं, भाव से। भावग्राही जनार्दन, है ना? तो संत से पूछा तुम कैसे बिलीव करते हो? बोले आप बोलता है विश्वास नहीं करना चाहिए। गली में कभी कुत्ता देखा, कुकुर? बोले हाँ देखा। एक गली का कुत्ता चोर को देखता है, कहता है बाऊ, दूसरी गली का भी कहता है बाऊ, तीसरी गली में कहता है बाऊ, चौथी गली में कहता है बाऊ। कह रहे उस चौथी गली के कुत्ते से पूछो तूने चोर देखा? तो क्या बोलेगा? मैंने नहीं देखा। लेकिन बोले फिर बहू क्यों कर रहा है? क्यों? तीसरी गली का कुत्ता बोल रहा है। तीसरी वाले से बोले तू क्यों बोल रहा है? दूसरी गली का बोल रहा है। दूसरी गली से तू क्यों बोल रहा है? बोले पहली गली वाला बोल रहा है। पहली गली वाले तो देखा ही है। तो आपसे बोले विठ्ठल विठ्ठल बोलने से, हरे कृष्ण करने से क्या आप धाम जाएंगे? आपने देखा किसी को जाते हुए? है कोई प्रमाण? हाँ, तो बोले हमारे ऊपर वाले बोल रहे हैं, उनके ऊपर वाले बोल रहे हैं, उनके ऊपर वाले बोल रहे हैं। एक कुत्ते को विश्वास हो सकता है, तुम्हें मनुष्य होकर विश्वास नहीं होता है। ये भाव जागृत करना है हमको अपने अंदर। हाँ, तो ऐसी अनेक लीला हुई। एक दो लीला और मैं बताता हूँ। हाँ, उनके पास जैसे श्री हरिदास ठाकुर के पास एक वैश्या को भेजा था, स्मार्त ब्राह्मणों ने एक वैश्या स्त्री को भेज दिया उनके घर पे कि इसके घर पे झगड़ा लगा देगी। वो गई घर के बाहर और उनके ऊपर अपना पूरा शारीरिक भंगमाओं का प्रकोप करने लग गई। परंतु वो बोले माता आई बैठो, भजन करो, विठ्ठला 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 विठ्ठला। वो बोली नहीं, मुझसे विवाह कर लो, तुम्हारा स्वरूप इतना अच्छा है, तुमने भगवान को देखा है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमको चाहती हूँ। बोले विठ्ठला, विठ्ठल को चाहो, मनुष्य को चाह कर क्या करना है? ये शरीर तो एक दिन जल जाने वाला है। विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठल को चाहो। 2 दिन रुकी और जिन्होंने भेजा था वो देखकर हैरान हो गए। जब वो वहां से बाहर निकली तो क्या बोल रही थी? विठ्ठला 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 विठ्ठला। तो ये से भक्तों के अंदर होता है, दूसरों की प्रवृत्ति को चेंज कर सकते हैं। हमसे कोई चेंज नहीं होता, लेकिन प्रवृत्ति को बदल देना एक संत की सबसे बड़ा। बोले संत की पहचान क्या है? उसने कितने लोगों के हृदय में प्रवृत्ति का परिवर्तन किया है। फलेन परिचयित, ये इंपॉर्टेंट है। कितना व्यूअरशिप है वो तो पैसा देकर यूट्यूब से फॉलोअरशिप बनाई जा सकती है। व्यूअरशिप इज नॉट अ प्रमाण। क्या है प्रमाण? कितने लोगों का हृदय परिवर्तन किया है, जिनके हृदय में भगवत आपने स्थापना कराई है, यही संत प्रमाण है और कुछ नहीं। फलेन परिचयित, फल ही परिचय देता है। शिवाजी महाराज के गुरु थे रामदास, समर्थ रामदास जी। लेकिन शिवाजी एक बार बहुत सारी भेंट लेकर के तुकाराम जी के पास आए। इतना सारा, बोले मैं क्या करूँगा? बोले तुम्हारे घर में खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, ये रखो। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के बड़े छत्रपति शिवाजी, वो बोले नहीं, ये सब विठ्ठल का, विठ्ठल को दीजिए, मैं नहीं लूँगा। बोले मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। बोले बस गुरु बनाइए। कैसे गुरु बनाया जाता है? बोले शिक्षा जो है उसको जीवन में अपनाइए, यही गुरु बनाना हो गया। जितना अपनाएंगे उतने अच्छे शिष्य हो गए। ऐसा नहीं होता कि कौन गले में हाथ डालेंगे, फोटो खिंचाएंगे तभी गुरु जी के शिष्य हुए।
शिष्य मतलब जो अपना ले शिक्षा का, वो गुरु जी का शिष्य हो गया। ठीक है। एक दिन शिवाजी के ऊपर, ये 16वीं-17वीं शताब्दी की बात है, इस समय औरंगजेब आदि का आक्रमण हो रहा था। तो वो आ गए उनके पास, एक मंदिर में, विट्ठल मंदिर में कीर्तन कर रहे थे तुकाराम, हरि विट्ठल हरि विट्ठल हरि विट्ठल हरि विट्ठल हरि विट्ठल हरि विट्ठल। शिवाजी दौड़े दौड़े आए, बोले मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे बचा जाए। छत्रपति शिवाजी तो बड़े बलशाली थे, बड़े बोला जाता है, और ऐसे तगड़े थे, ये थे, उन पर लोग पिक्चर बनाकर देख लेंगे, तुकाराम की पिक्चर नहीं देखेंगे, तुकाराम का ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। भौतिक संसार है ना। हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, बोले मैं हिस्टोरियन हूँ। तुम्हारा बेकार हिस्ट्री अगर तुम शिवाजी के ऊपर तुकाराम को नहीं जानते, शिष्य को जानते हो, गुरु जी को नहीं जानते हो। शिवाजी महाराज भी बहुत अच्छे भक्त थे, विट्ठल के बड़े भारी भक्त थे। वो आए, आकर के उन्होंने बोला मेरे पीछे मेरी सारी सेना को मार दिया है, मेरे पीछे पड़े, कुछ करिए। बोले चुप, सबके लिए करता है वही करेगा। कौन? विट्ठल करेगा। बोले आप केवल यहाँ पर खड़े होकर भगवान का नाम भजन करिए। अब शिवाजी तो राजा है, वो कैसे उतना संत विश्वास उतना नहीं है। बोला मेरा विश्वास विट्ठल में उतना नहीं है जितना तुकाराम जी आप में है। तो बोले फिर खड़े होकर मैं जो बोल रहा हूँ वो करिए। क्या करिए? विट्ठला 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 विट्ठल विट्ठला 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 तो तुकाराम जी जब ऐसे बोले तो धर्म के रक्षक राजा थे शिवाजी राव। तो वो क्या हुआ, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान विट्ठल ने अंदर से अनेक प्रतिमाएं निकलने लग गई शिव जी की, छत्रपति शिवाजी, शिव जी नहीं शिवाजी की अनेक प्रतिमाएं निकली। और मुसलमान सैनिक आते थे, वो सोचते ये शिवाजी है, मारते थे, वो गायब हो जाता था, क्योंकि वो तो भगवान थे। पूरे चारों तरफ जितना भी महाराष्ट्र को जहाँ जहाँ पे शिवाजी को डर था, हर स्थान पर विट्ठल भगवान शिवाजी बनकर प्रकट हो गए। मुसलमान लोग समझ ही नहीं पाए कि वो कौन से असली वाले शिवाजी। शिवाजी आराम से बैठे क्या कर रहे हैं? विट्ठला 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 विट्ठला। तो जब ये समाप्त हो गया तो उन्होंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी धर्म की रक्षा करी, मेरे प्राणों की रक्षा करी, आप सच्चे रक्षक हैं। तो शिवाजी के सिर पर हाथ रख कर के उन्होंने कहा देखो जीवन में असली विजय तलवार की नहीं है, असली विजय हरि नाम की है। हरि नाम की शरण में जो जाता है वो तलवार की शरण से भी बड़ा होता है। लेकिन अभी क्या हो गया, सनातनी भी क्या बोलने लग गए, अरे शास्त्र छोड़ो, शस्त्र उठाओ। शस्त्र, हमारे भक्त कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाते, डंडे वंडे उठा लेते, आओ जय शस्त्र, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय भारत माता। ठीक है, वो गलत नहीं है, एक विंग है वो करे, लेकिन सब ये करेंगे तो ग्रंथ कौन पढ़ेगा, नाम कौन जपेगा। शिवाजी अगर रक्षा कर रहे थे तो तुकाराम भजन से रक्षा कर रहे थे ना, दोनों रक्षा कर रहे थे। और अंत में उस क्षत्रिय को भी उसी की शरण में आना पड़ता है जो नाम से रक्षा करता है। हरि हरि हरि। फिर इस प्रकार संत तुकाराम जी ने तुलसी पत्र लेकर भगवान विट्ठल को अर्पित किया और शिवाजी को आशीर्वाद दिया। क्या कहा? विट्ठला नामचा कवच करावे, संकट येती त्यावे स्मरावे। विट्ठल नामचा कवच करावे, संकट येती तेव्हा स्मरावे। देहाचे रक्षण तेची कारिले, तुका माणे कृपा पांडुरंगाची। कहते हैं कि विट्ठल का नाम ही असली कवच है, वही तुम्हारी संकट में रक्षा करेगा। असली रक्षक कौन है? भगवान विट्ठल है। ऐसा अनेक अनेक गाथाएं उनकी हैं जब उनके ऊपर संसार ने, परिवार ने आक्रमण किया। अंत में अंतिम लीला है, बहुत सारी लीलाएं हैं। कहते हैं कि उपदेश दिया करते थे, नांदूर वृक्ष के नीचे
देहू में आप गए उस स्थान पर, उसी पेड़ के नीचे वो उपदेश कर, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, एक पेड़ है और पता चले पीछे से विमान उतरे और मैं बैठ के चला जाऊँ उधर, तो फिर आगे की यात्रा आप अपने आप कर लेना। लेकिन वो ऐसी बात है कि मेरे लिए आएगा नहीं, क्योंकि मैं अभी उस स्थिति पे नहीं हूँ। मेरे लिए नहीं आएगा। चारों तरफ भक्त लोगों को उपदेश दे रहे थे और क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है मुझे विट्ठल ने बुलावा भेजा है, मुझे लगता है कि मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। और भक्तों के हृदय में बड़ा अद्भुत दर्द होने लगा। बोले नहीं नहीं, हम भी चलेंगे महाराज आपके साथ। तुकाबा महाराज तुकाराम, हम भी चलेंगे आपके साथ। बोले आना आना, सब लोग उधर आना, सबका घर तो बैक टू गॉड हेड, सबको आना ही है उस धाम में। अचानक आकाश से स्वर्णिम पुष्प विमान नीचे उतरा और उसमें स्वयं विट्ठल जी को बिठाया। तुकाराम उसके अंदर बैठ गए, विट्ठल विट्ठल भजन करते हुए, और बोलने लगे, तुका म्हणे विट्ठल माझा जीवा, आता नहीं माझला आपल्या पासी। तुका म्हणे विट्ठल ही, तुका म्हणे यानी तुका जी कह रहे हैं, विट्ठल माझा जीवन, विट्ठल ही मेरा जीवन है। आता नहीं माझला आपल्या पासी, अब मुझे अपने पर चरणों में ले चलो। अब बहुत दिन हो गए इस संसार में रहते हुए। विमान में बैठ गए, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लग गई और देवों की नगरी रोने लग गई। उसी नगरी के बीच मृदु स्वर में तुकाराम महाराज कहते हैं, जो नाम के प्रेम में डूब जाते हैं वो भव सागर से पार उतर जाते हैं। भक्ति का मतलब केवल माला नीचे घुमाना और ऊपर मन समोसे और रबड़ी में घुमाना नहीं है, वो केवल समर्पण है। क्या है? ये नहीं कि वो बेकार है, माला घूम रही है, हाँ हरे कृष्णा वो देखो, हरे कृष्णा वो देखो, हरे कृष्णा लड्डू खा लो, हरे कृष्णा अमृत लेना, हरे कृष्णा नमक लगा दो, हरे कृष्णा ये ले लो, हरे कृष्णा। ये गलत नहीं है, इसे समर्पण कहते हैं। लेकिन समर्पण जब हो गया नाम में, तो फिर आपको कुछ और दृष्टि नहीं जाएगी। आप ऐसा नहीं कि आप देखोगे नहीं, देखोगे हरे कृष्णा, वो समर्पण हो जाएगा। अभंग केवल गीत नहीं कि हमने गा लिया तो गामण विट्ठल 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 विट्ठल, ध्वनि नहीं है, यह प्रेम की आतुर पुकार है भगवान को बुलाने की। यहाँ पीछे बैठ गए आलस में, विट्ठल विट्ठल बोला, विट्ठल 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 विट्ठल। पता नहीं आता होगा विमान, हम तो अपने एयर फ्लाइट से जाएंगे, एयरपोर्ट से। हाँ, हमें क्या मतलब वैकुंठ एयरलाइन से, हमने तो इंडिगो एयरलाइन से जाना है। हाँ, तो इस प्रकार से अनेक गाथा उनके जीवन की हुई और अंतिम पंक्ति में उन्होंने यही बताया उपदेश। तो तुकाराम जी का मुख्य उपदेश क्या है? हरि नाम का उपदेश, कि जब भी संकट आए, जब भी भय सताए, संत तुकाराम कहते हैं हरि नाम याद आए, हरि नाम याद आना चाहिए, नाम ही परम रक्षक है। ये बात बोल करके तुकाराम जी, यह भजन जो हमने गाया, तुकाराम जी गाने लग गए। अपना अभंग, अंतिम अभंग गाया। क्या गाया? आम ही जातो आमचा गावा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपने गांव जा रहा हूँ। आम्ही जातो आमचा गावा, आमचा राम राम ध्यावा। आप सब लोग मेरा अब रो कर के विदा मत करो। क्या कहकर करो? राम राम ध्यावा। इसीलिए जब कोई मरता है तो क्या बोलते हैं? राम नाम, हाँ राम राम ध्यावा। रोना नहीं चाहिए किसी की मृत्यु पर, वो अपने गांव जा रहा है, अपने घर जहाँ से आया है। आजावर हो तो तुमचा गावी, आता कृपा आंसू धावी। अब तक मैंने इस संसार को ही अपना गांव समझा हुआ था, देहू, लेकिन देहू मेरा गांव नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ अपने असली गांव को। आप लोग मुझ पर अपनी कृपा करना। कि उनको बोला, नीचे जो लोग हैं उन पर बोले आप लोग अपनी कृपा करना। आता कसले येड़े जाड़े, सहजा खोटले बोलेड़े। इस संसार में आने जाने का सिलसिला अब समाप्त हो रहा है, वैकुंठ गमन हो रहा है। सारी संसारिक बोल चाल, प्रपंच, व्यवहार अब शांत हो जाएगा। अब आप लोग भी क्या बोलो? राम कृष्ण बोलो, राम कृष्ण विट्ठल बोलो। तो का गैला वैकुंठेला। तो का कहाँ जा रहे हैं? अब वैकुंठ जा रहे हैं। राम कृष्ण विट्ठल, राम कृष्ण विट्ठल, राम कृष्ण विट्ठल, राम कृष्ण विट्ठल, राम कृष्ण विट्ठल। राम कृष्ण विट्ठला, राम कृष्ण विट्ठला।
राम कृष्ण विठ्ठला, 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 वो कीर्तन करते करते जा रहे कहाँ? और उनकी पत्नी आवली को उनके बच्चों को बताया, बोले अरे तुकाराम कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ जा रहे हैं, चलो चलो उसको अंतिम विदाई दे दो। और बोली कि अरे रोज कहीं ना कहीं जाता ही रहता है, प्रवचन के लिए जाते थे कहीं कहीं, रोज ही कहीं ना कहीं जाता है, जाने दो। बोले नहीं नहीं, वैकुंठ ऊपर आकाश से एक विमान आया है। अच्छा कहाँ विमान? आवली जोर जोर चिल्ला रही है, तुका तुका। उधर क्या दिख रहे हैं? वो आकाश में पुष्प वृष्टि हो रही है और आकाश में लीन हो गया वो विमान, दिखाई नहीं दिया। सामने देखा, पूरा गांव इस बात का साक्षी है, सबने देखा अपनी आंखों से। नीचे लोग खड़े कर क्या बोलते रहे? राम कृष्ण विठ्ठला, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। एक बार जोर से, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। आम्ही जातो आमच्या गावा, राम राम ध्यावा, आम्ही जातो आमच्या गावा, आम्ही जातो आमच्या गावा, सपने राम राम ध्यावा, आम्ही जातो आमच्या गावा, राम राम ध्यावा, राम राम ध्यावा, राम राम ध्यावा, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। हे विठ्ठल 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 विठ्ठल
जय जय विठ्ठल 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 पांडुरंगा 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 जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।